Now going to start with the question और हेडिंग है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। ठीक है, या रिवर एंड स्विमर ऐसा भी नाम से आता है। आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज 3 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन अ स्टिल वाटर, swimmer in a still water 5 किलोमीटर पर आवर। तो सुनिए क्वेश्चन का मेन पार्ट। अब स्विमर स्विमिंग इस तरह से स्टार्ट करता है, बट रिवर का फ्लो है और रिवर का फ्लो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। रिवर का फ्लो ऐसा है, दिस इज फ्लो ऑफ रिवर लाइक दिस। रिवर का फ्लो है तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर, आर फॉर रिवर, और ये वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूरा सुनिएगा। और स्विमर अपना स्विमिंग ऐसे स्टार्ट करता है। वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है या वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो एक ही बात है, वो ऐसा है रेड के डायरेक्शन में, और स्विमिंग ऐसा स्टार्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पर्सन या बोले स्विमर अगर ए से स्विमिंग स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच पाएगा। डायरेक्टली अपोजिट मीन्स ए से स्टार्ट किया तो डायरेक्टली वो बी पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? देखिए, थोड़ा फील करना। स्विमर ऐसा जाना चाहता है, क्या रिवर का फ्लो इस पे अफेक्ट नहीं डालेगा? तो आंसर यस, रिवर का फ्लो भी इस पे अफेक्ट डालेगा। तो रिवर का फ्लो जब अफेक्ट डालेगा तो ये इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे। मीन्स ये डायरेक्टली बी पे नहीं पहुंच के किसी एंगल से टर्न होके कुछ यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना? कुछ ऐसे पहुंच जाएगा। जहां पहुंचे सोचो सी पे पहुंचना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज 3 किलोमीटर पर आवर और एक स्विमर अपोजिट बैंक पे जाना चाहता है और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को वो एम करके स्विमिंग स्टार्ट करता है। सुनिएगा मेरी बात को, सिर्फ स्विमिंग स्टार्ट करता है, तो अपोजिट बैंक पे वो कहां पहुंचेगा? और डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच के वो कुछ और दूर पे पहुंचता है, तो ये डिस्टेंस बोला जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? ड्रिफ्ट। तो ये भी पूछा जाएगा कि ड्रिफ्ट क्या होगा, वो कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अपोजिट पे नहीं पहुंचेगा तो कुछ और दूर चला जाएगा अपोजिट बैंक पे, तो वो कितना दूर चला जाएगा? ड्रिफ्ट क्या है ये बताइए। अपोजिट बैंक पे पहुंचने पर, जैसे सी पे पहुंचा, एक्चुअल में वो बी पे तो नहीं पहुंच पाएगा इस कंडीशन में। अगर स्विमिंग बी को एम करके स्टार्ट करता है तो बी पे नहीं पहुंच के वो कुछ ऐसा सी पे चला जाएगा। तो सी पे पहुंचने में क्या टाइम लगेगा और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? देखिए क्या क्या चीजें। एक तो फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है। तीसरा और क्या हो सकता है? ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक, ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक। ठीक है। तो और ये भी हो सकता है
एंगल टर्न या डायरेक्शन, या बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं एंगल टर्न। कितना एंगल टर्न हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो ऐसे किया था ना, तो कितना से टर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन यही होते हैं। फिर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि रिवर का फ्लो, कुछ मैग्नीट्यूड गिवन होंगे, और यहां मैंने डाटा लिए हैं 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, अगर फ्लो नहीं हो रहा होता तो स्टिल वाटर में स्विमर 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। और अगर स्विमिंग डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को एम करके स्टार्ट करता है, तो आप बताएं, ऐसे वो स्टार्ट करता है स्विमिंग ऐसा एम करके, तो आप बताएं ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये 5। तो आपको बताना है कि अपोजिट बैंक पे वो कहां पहुंचेगा, ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होगा, यानी डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच के वो डायरेक्टली अपोजिट से कितना दूर पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक, ये बताएं। दूसरा कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम बताएं, है ना, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर पहला ही पार्ट था। दूसरा रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, और ड्रिफ्ट क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में वो स्विमर मूव कर रहा होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिवर फ्लो। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे फाइंड करें इन सारी चीजों का, इनका आंसर कैसे निकालें। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल आसान सा था कि रिवर का फ्लो है, स्विमर स्विम करना चाहता है और स्विम करके अपोजिट बैंक पे पहुंचना है इसे, तो अपोजिट बैंक पे कितना ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट का मतलब आप समझ गए, कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। तो आइए अब मैं आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। तो देखते हैं ये टाइम कैसे निकालें। तो टाइम के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी चाहिए। आते हैं, सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा। ये मैंने ऊपर नीचे हो गए ऑर्डर, कोई बात नहीं। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा, आप याद कीजिए रेन मैन प्रॉब्लम, जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग सीखे हैं कि नहीं, रेन और विंड का आपको कराया था, तो वो याद कीजिए कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, उस पे विंड का इफेक्ट होता है, और रेन जो वर्टिकली डाउनवर्ड थी कुछ ऐसे टर्न हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही यहां भी कॉन्सेप्ट होगा। स्विमर कुछ बी की तरफ जाना चाह रहा है, बट ड्यू टू रिवर फ्लो ये शिफ्ट हो जाएगा कुछ सी की तरफ, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से और किस एंगल से शिफ्ट होगा वो हम लोग निकालते हैं। क्या करें, इसको आप एज्यूम कर लो फर्स्ट वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है उसे एज्यूम कर लो फर्स्ट वेक्टर, यानी कि हम लोग नाम देते हैं वीएस को ए, ठीक है। स्मॉल ए लिख दूं क्योंकि यहां कैपिटल ए लिखा हूं, स्मॉल ए। और मैग्नीट्यूड आपको पता हो गया है 5 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख देता हूं वीएस है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको ट्रीट करना है एज ए। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, ये है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसे ट्रीट कीजिए एज अ बी, ठीक है।
चलिए, आपको ए पता हो गया, बी पता हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकाले। तो सर इन दोनों के बीच का हमें एंगल चाहिए। एंगल आपको पता हो गया है कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो एंगल कितना हो जाएगा बताओ। ऐसे भी यहां पता हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे भी बनाएंगे तो 90 ही होगा ना। अब देखो, फर्स्ट वेक्टर और इसके हेड पे सेकेंड वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा। अब याद करो ट्रायंगल ऑफ एक्रेडिशन, तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। ये हो गया आपको रिजल्टेंट। मैं आर से सिर्फ लिख दूं या नेट वेलोसिटी लिख देता हूं स्विमर की भी, ठीक है। क्या एंगल होगा वो आप यहां से निकाल सकते हैं। कितना एंगल शिफ्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, इसको नाम देंगे बीटा, और ये है आपको थीटा जो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ए पता हो गया, बी पता हो गया, और साथ साथ थीटा भी पता हो गया, और थीटा कितना हो गया है 90 डिग्री। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट को यहां मैंने भी से नाम दिए है। इसको आर से भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अपने, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको आर से भी, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पर भी से लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी वाला टर्म है, इसलिए भी से लिख दिया। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो बताइए फॉर्मूला। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, मैं तो लिख देता हूं आर, v को यहां यानी कि आर, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, याद कीजिए बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए के प्लेस पे क्या लिखना है 5, बी के प्लेस पे 3, 2 इंटू कितना 5 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 होता है 0, तो आर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 प्लस में 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता हो गया कितना ही स्क्वायर रूट ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको अब स्विमर की वेलोसिटी क्या होगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर। अब आपको अगर जो वेलोसिटी मिल गया और ए टू सी डिस्प्लेसमेंट पता हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप टाइम बता पाएंगे, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल बता पाएंगे। तो आइए अब उसके लिए कोशिश करते हैं। मैं इसे इस तरह से डॉटेड लाइन से कंप्लीट करता हूं, जहां भी ये जा रहा होगा ये हो गया सी। अगर मुझे किसी तरीका से AC पता हो जाए, नो डाउट इस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पता है, तो आप टाइम बता देंगे। एम आई क्लियर। आपको फाइंड करना है कि A से C तक पहुंचने में क्या टाइम लगा, तो क्या करें कि A से C के डायरेक्शन में वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और A टू C डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ठीक है। तो आइए इसे फाइंड करते हैं। मैं ऊपर थोड़ा सा करता हूं, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में ले चलता हूं, जो 10th क्लास में आपने पढ़े हैं। अगर मैं बात कर लूं सिमिलर ट्रायंगल, या ऐसे भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप चाहो तो ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लो तो भी आ जाएगा, ठीक है। क्या यूज करना चाहेंगे, ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं बात कर लूं ट्रायंगल, कुछ नाम दे दूं, जैसे A B और C है, तो इसको ले लेता हूं D और इसको ले लेता हूं,
तो अगर ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी में बात करें तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो मैं इसी से चलता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिंस ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर, ठीक है, टू ट्रायंगल ए बी सी, इस केस में आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या कि ए बी, चलो ए बी लिखते हैं, ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। रेशियो लेना है, बड़े वाले ट्रायंगल से चला, बड़े वाले ट्रायंगल का ए साइड ए से बी अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का ए से डी, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का ए से सी और छोटे वाले का ए से ई। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब आते हैं ए बी कितना है, देखिए यूनिट भी ध्यान रखेंगे, ए बी ये क्या है, रिवर की बेड्थ है 2 किलोमीटर, तो लिख दो 2, यूनिट भी लिखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ए डी कितना है, सर ये तो वेलोसिटी है, कोई बात नहीं, लिखो 5 किलोमीटर पर आवर लिख दो, इज इक्वल टू ए सी, सर यही तो निकालना है, और ए ई यानी कि ये वेलोसिटी वाला पार्ट है, तो कितना √34 और किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा यहां से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर में किलोमीटर। तो जब सोल्व करेंगे तो यहां आंसर आ जाएगा आपको, मीन्स जो एसी की बात कर रहे थे वो एसी आ गया, आप ही बताओ कितना, 2 इंटू √34 बाय 5 और किलोमीटर, ये आ गया आपको ए टू सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता हो गया, वेलोसिटी पता हो गया, तो आप टाइम बता सकते हैं, टाइम क्या होगा बताओ। अब मैं बात कर लेता हूं टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, यानी कि AC अपॉन में V और टुवर्ड्स AC, ऐसा लिख दूं मैं, टुवर्ड्स AC के लिए VAC यानी कि R जिसको बोल रहे थे। AC कितना हो गया, 2 इंटू √34 अपॉन 5, और वेलोसिटी कितना है √34, तो यहां से कैंसिल, 2/5 R, मिनट में चेंज करना है, क्या कर दो 2/5 इंटू 60 यानी कि 24 मिनट, ठीक है ना, 24 मिनट। यहां नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देता हूं कि टी हो गया, ऊपर लिख दूं, यहां से मैं बात करता टाइम की, तो टाइम हो गया टी इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करके आ गया AC/VAC लगाया, तो ये आ गया 24 मिनट, एक क्लियर हो गया।
मीन्स फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसके लिए आंसर कितना हो गया, मैं लिख देता हूं इसके सामने आंसर। रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है तो वो आंसर है 24 मिनट। ठीक है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, तो ये आंसर है √34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दो चीजें आपने फाइंड कर ली कि कितना टाइम लगेगा और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। अब और कि अपोजिट बैंक पे ड्रिफ्ट क्या होगा, इसे भी आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री से मैं आपको वेक्टर के तरीके से भी बताऊंगा, अभी पहले देख लो ये आसान वाला। अब मुझे बताइए, क्या ये पार्ट नहीं लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, फिर से अप्लाई करो। मुझे तो यही चाहिए ना, बीसी। आईसी को क्या बोलेंगे फिजिक्स में कि ड्रिफ्ट है ये। अपोजिट बैंक पे वो जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितना अवे चला गया, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो आपको ड्रिफ्ट पता करना है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं इस ट्रायंगल से, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से बीसी निकाल सकता हूं, और जो बीसी आएगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक। आइए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। मैं इसे रफ कर दूं, चलिए इसे रफ कर देते हैं, और दो आंसर भी आपको पता हो गया है। चलो इसी को रफ करते हैं, ये आंसर पता हो गया है। तो ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक, इसके लिए तैयारी करते हैं, यानी थर्ड वाला का आंसर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसी ट्रायंगल में जो अभी हमने लिए थे सिमिलर ट्रायंगल, मैं अगर ऐसा लिखूं कि ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में, यानी कि बी सी अपॉन डी, कोई डाउट नहीं सर, ये इसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था। तो बड़े वाले का ए बी अपॉन ए डी, उसी तरह से बी सी अपॉन डी, और अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी बताइए मुझे 2 किलोमीटर, ए डी 5 किलोमीटर पर आवर, और बी सी, सर यही तो निकालना है, डीई वेलोसिटी है ना, डी वेलोसिटी वेक्टर कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखो यूनिट तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, बात रह गई कि बीसी क्या होगा, तो वो किलोमीटर ही सिर्फ यूनिट बचेगा। कितना हो जाएगा 6/5 किलोमीटर, 2 3 या 6 अपॉन 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1.2 किलोमीटर। दिस इज द ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक। Am I right? This is the drift on opposite bank, और ड्रिफ्ट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इजी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बना स्विमर का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो किसी एक के साथ बता दो, tan बीटा अप्लाई करूं। चलिए अब सबसे लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, tan बीटा। आप मुझे हिंट करना क्या लिखूंगा, b sin थीटा, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, अपॉन a प्लस b cos थीटा। b यहां कौन है 3, साइन ऑफ 90 डिग्री, a क्या है 5, और प्लस में 3 कॉस ऑफ 90 डिग्री, साइन 91 बट कॉस 90 0, तो ऊपर में 3 और नीचे में
5, तो आपका आंसर हो गया कि tan बीटा इज इक्वल टू 3/5। ये हो गया डायरेक्शन। यहां लिख देता हूं, आंसर हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 3/5। ज्यादा करेंगे तो लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ये आपका एंगल हो गया, या बोले रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, आई होप आप इसे समझे होंगे। मैंने थोड़ा ज्योमेट्री यूज किया हूं ताकि आसान बन जाए पार्ट। ठीक है, तो दूसरा भी तरीका था शॉर्टकट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसे देख लो कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा फील करना है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर स्विमर का जो वेलोसिटी होगा वो अफेक्ट तो होगा। अब होगा तो जाहिर सी बात है, वह स्टार्ट इस डायरेक्शन में किया था, वो अपोजिट डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच पाएगा, कुछ दूर चला जाएगा उससे। तो कितना दूर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। पहले तो ये समझना था। फिर हमें निकालना है कि अपोजिट बैंक पे यानी सी पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, सी के डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा था, कितने एंगल वो टर्न हो गया, शिफ्ट हो गया इनिशियल से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि कैसे निकाला। एक आसान सी बात ये भी थी जो क्विकली आप फाइंड कर सकते थे कि देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी आप यूज कर रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यूज कीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वर्टिकली यानी बी की तरफ वेलोसिटी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो 2 किलोमीटर। समझिए मेरी बात को, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 किलोमीटर। बट आप सोचने सर ये ऑब्जेक्ट तो यहां गया ही नहीं गया, ये तो गया है सी पर। इट इज राइट, बट मैं पूछता हूं कि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा तो ये भी होगा। मीन्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 किलोमीटर। थोड़ा सा समझिएगा, अगर वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स बी, और टुवर्ड्स बी डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा। मैं इसे थोड़ा देर के लिए रफ करता हूं या कलर चेंज कर लेता हूं। टाइम तो डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना ए बी कितना 2, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5। यही होगा ना, वेलोसिटी जो हो जाएगा कितना 5, यानी कि 2/5 आर हो गया। यहां भी आंसर वही है। समझ आ रहा है मेरी बात। मैं अगर जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करूंगा तो इसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को भी यूज करना है। ठीक है ना, तो यहां से भी आप सोल्व करोगे तो 2/5 इंटू 60, तो सेम आंसर आएगा 24 मिनट। कैसे भी यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, ज्योमेट्री भी यूज करके तो फिर आपको ए से सी डायरेक्शन की वेलोसिटी पता ही हो गई, ए से सी में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लो, फिर टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी को ये अभी सेकंड वाला पार्ट नहीं समझ आया हो, कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला तो समझ आया ना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूं, देखो
जो डायरेक्शन वाली बात मैं कर रहा हूं कि अगर ए से बी डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट यूज कीजिए टाइम निकालने के लिए। अगर आप ए से सी डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो ए से सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यूज कीजिए टाइम निकालने के लिए। वो इसलिए बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा इसे रफ कर दूं, आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आपने टाइम को दो दो तरीके से कैसे निकाल पा रहे हैं, इसे आप ऐसे समझो। अगर मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि एक, मैं ऐसा बना लेता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई पर्सन, मैं पूछता हूं कि ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। मैं पूछता हूं कि वो नॉर्थ में, ओरिजिन से नॉर्थ में 5 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो नॉर्थ में जा ही नहीं रहा है। अगर मैं पूछता हूं, अगर वो ईस्ट में इसकी वेलोसिटी सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर है तो नॉर्थ में इसकी वेलोसिटी कितनी, 0। तो नॉर्थ में वो 5 किलोमीटर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। आपको ऐसे नहीं कि सर टाइम निकालना है तो सर टाइम तो होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, बस हो गया सर मेरा काम। नहीं, आप ध्यान दीजिए कि किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और किस डायरेक्शन की वेलोसिटी। मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं नॉर्थ में, वेलोसिटी दे रखा हूं ईस्ट में, तो आप कैसे यहां अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे। अगर आपको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, तभी आप बता पाएंगे। या यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि सर आपने सिर्फ ईस्ट में मूवमेंट दिखाए हैं तो नॉर्थ में क्या 0 से जा रहा है, सर कभी नहीं इधर पहुंचेगा, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख दो और 0 कर दो तो इनफाइनाइट हो जाएगा सर। समझ आई? तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां भी यूज किया हूं कि अगर आप टाइम फाइंड करने के लिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो आपको इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। अगर आप इस डायरेक्शन, इसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गया ना, तो अगर आप इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये यूज करना होगा। लोगों को माइंड में ये आ जाता है, बस सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट तो बी पे पहुंचा ही नहीं। बच्चे थोड़ा समझिए, बी पे नहीं पहुंचा, ये सी पे पहुंचा है। इट इज राइट, बट मैं पूछता हूं कि इसका वाई कंपोनेंट कितना चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, तो वो तो यही होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना। अगर मैं इसको एक्स लिखता हूं तो ये वाई होगा। तो वाई डायरेक्शन में अगर जो वेलोसिटी लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लिख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। जैसे देखो, इसको मैंने एक्स लिखा था तो एक्स में किस वेलोसिटी से जा रहा है, देखो दूसरे भी मैं तुम्हें करके बताता हूं। एक्स में किस वेलोसिटी से जा रहा है बताइए, यानी इसको अगर मैं एक्स लिख दूं तो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो यही तो ले जाएगा इसे 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहां से भी मैं बताता हूं टाइम, तो क्या रखेंगे, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यानी ड्रिफ्ट कितना आया था, ड्रिफ्ट याद है 1.2 किलोमीटर आया था, तो ड्रिफ्ट हो गया 1.2 किलोमीटर आया था। तो ड्रिफ्ट हो गया 1.2 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 3, कितना हो जाएगा 0.4 ना, 4 आर, 0.4 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो 24 मिनट। यहां भी आंसर क्या आ गया 24 मिनट। सर ऐसे कैसे हो गया, क्यों नहीं होगा, इस डायरेक्शन में कौन ले जा रहा है इस स्विमर को, तो रिवर ले जा रहा है। या ऐसा भी सोचो कि अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा वो कितना है 3, जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा वो कितना है 5। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी लूंगा तो इसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी 3, डिस्प्लेसमेंट कितना 1.2, यहां से भी आंसर वही हो गया। मैंने आपको तीनों
तरीके से तीनों वेलोसिटी यूज करके तीनों डायरेक्शन का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट लेकर के मैंने टाइम बता दिए और तीनों में आंसर सेम होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं भी समझ आता है तो आप मुझसे पूछ लेना इंडिविजुअली, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने इस बात को पकड़ ली है ना, और ये बहुत ही आसान सी बात है, इस सिर्फ एक की पॉइंट को ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन की आप वेलोसिटी यूज करेंगे आपको उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यूज करना है टाइम फाइंड करने के लिए। गांठ बांध लो इस बात को। अगर इतना आपने समझ लिया ना बच्चे, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप ज्योमेट्री लगा के निकाल लो और चाहो तो आप शॉर्टकट ये तरीका निकाल लो कि सर हमें तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दे रखी है, तो हम तो सर उतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लो आप। ठीक है, चलिए एक और भी क्वेश्चन इस पे कराएंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस पे दूसरे टाइप की क्वेश्चन की। मैं इसे रफ करता हूं और आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आप ट्राई करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। आप ट्राई कीजिए कि कैसे सोल्व करना है। मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, मैं दूसरा फिगर बना रहा हूं, आपको मिक्सअप ना हो जाए इसलिए। ये सेम ही रखते हैं सारा कुछ, ए, ये बी, और ये आज तो तय कर लिया है कि चाहे जो इसे टेक्निक यूज करना पड़े, वो ड्रिफ्ट नहीं करना चाहता, वो अपना घर डायरेक्ट पहुंचना चाहता है। थोड़ा सोचना इस बात को, आपको हिंट भी कर देता हूं। एक बार वो धोखा खा चुका है कि वो स्टार्ट किया था अपने घर को एम करके, बट अपने घर को नहीं पहुंच पाया, अपने घर से दूर चला गया। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो अब स्विमर चाहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि रिवर फ्लो भी कर रही है और मैं स्विम करके जस्ट अपने घर पहुंच जाऊं। सोचिएगा, रिवर का फ्लो है, रिवर फ्लो कर रही है, और ये जो रिवर का फ्लो है, दिस इज, मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड, सेम रखता हूं मैं, वो है 3 किलोमीटर पर आवर। सोचिएगा थोड़ा, देखो जब कुछ कोई लोग धोखा खाते हैं ना, तो कुछ उससे एक्सपीरियंस हो जाता है उनको। उन्होंने क्या धोखा खाया था कि डायरेक्ट घर को एम किया तो वो घर नहीं पहुंच पाया। तो देखिएगा, ये अगर जो फ्लो का डायरेक्शन है और स्विमिंग ऐसे स्टार्ट होती तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद ये ऐसा हो जाता और ड्रिफ्ट हो जाती कुछ ना कुछ। बट अगर ये अपना मोशन, अपना स्विमिंग ऐसे स्टार्ट करे, ठीक है ना, मीन्स जो फ्लो है उसके कुछ अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करे, तो इस केस में कुछ ऐसे वो शिफ्ट होते 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 जस्ट अपना घर पहुंच जाएगा। अब बात रही कि कितने एंगल से वो स्टार्ट करे ताकि अपना घर ही पहुंचे। हो सकता है इधर भी तो पहुंच सकता था, तो वो अलग मैटर है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इन्होंने अब ये दिमाग लगा लिया कि इस बार तो हमें घर ही पहुंचना है, तो मैं स्विमिंग कुछ ऐसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अप स्ट्रीम के साथ कुछ एंगल बना के। अब वो स्विमिंग ऐसे स्टार्ट करता है, क्योंकि इस बार एम है कि वो डायरेक्ट घर पहुंचे। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, कितना, तो ये 5 लिखा था ना, 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्विमर 5 किलोमीटर पर आवर से कुछ अप स्ट्रीम में कुछ एंगल के साथ मोशन स्टार्ट कर रहा है। कितना एंगल के साथ, वो मैं लिख देता हूं। अब आपको बताना है कि उसे घर पहुंचने में, उसे डायरेक्टली घर पहुंचना है, तो उसे घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
ठीक है। और वो किस एंगल से मोशन स्टार्ट करें, स्विमिंग स्टार्ट करें, यानी कि बीटा बताइए और टाइम बताइए, टाइम टू क्रॉस द रिवर और दूसरा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में यानी कि किस एंगल पे वो स्विमिंग स्टार्ट करें। और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा ये भी बता दो। रिजल्टेंट वेलोसिटी वी नेट ऑफ द स्विमर बता सकते हैं। देखो ये तो और भी आसान हो गया, मैं तो बोलता हूं इसे आप सिंपल ज्योमेट्री से सोल्व कर लो। देखो ये राइट ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस पता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर पता है, तो आप ये भी निकाल लो, हाँ या ना। ये 5 है, ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि वी नेट जो आएगा वो आप सिंपल ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। बेड्थ वही है, कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है। बेड्थ कितना है 2 किलोमीटर। तो आपको देखो मैंने कैसे बनाया, ये राइट ट्रायंगल बन गया ना, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो राइट ट्रायंगल में तो आपको पता ही है फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बोल सकते हैं यहां से डायरेक्टली कि जो वी नेट का स्क्वायर होगा वो वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी एस कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 16, तो वी जो नेट आया वो आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए मैंने बातों बातों में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कर दिया। तो वो नेट वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स बी मूव करेगा स्विमर। तो टुवर्ड्स बी आपको वेलोसिटी पता हो गया ना, वेलोसिटी पता हो गया, और साथ साथ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी पता हो गया है। तो एक तो आंसर मिल गया कि नेट वेलोसिटी क्या होगी। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम क्या करूं, तो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। सोल्व कर लो, कितना हाफ एन आवर या बोले 30 मिनट। ध्यान दीजिएगा इस बार जो टाइम है थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पहले पिछले बार टाइम कितना लगा था, यहां पर टाइम लगा था 24 मिनट, अगर वो कुछ डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, और अप स्ट्रीम में आ रही है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। बट हाँ इस बार ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट तो 0, ड्रिफ्ट कितना होगा 0, बट यहां पर ड्रिफ्ट 0 नहीं है। चलिए यहां पर मैंने क्या क्या फाइंड कर लिए, नेट वेलोसिटी और टाइम, फिर डायरेक्शन लगा लो ना, सेम आप लिख लो, tan बीटा लगा लो। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, कहां लिखूं, यहीं पे लिख दें। tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 कितना होता है, यानी कि बीटा जो हो जाएगा ऑलमोस्ट 37 डिग्री, ठीक है। या ये वाला एंगल भी बता सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, बेस के साथ 53 डिग्री है ना, ये बैंक है उसके साथ 53 डिग्री, या नेट जो आ रहा है उसके साथ
और जो एज जिसको लिखे थे वो एंगल हो जाएगा 37 जैसा फिगर में गिवन है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से टाइम, डायरेक्शन और नेट वेलोसिटी बता सकते हैं। थोड़ा सा आपको सोचना है ताकि आपको फील भी आए, फिर आप अच्छी तरीका से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। मीन्स अगर आप डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो इस केस में टाइम कम लगेगा, और अप स्ट्रीम की तरफ जाते हैं क्रॉस करने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बट हाँ इस केस में ड्रिफ्ट कम हो रहा है और इस केस में ड्रिफ्ट ज्यादा होगा। अगर आप कम टाइम लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही स्टार्ट करो, ज्यादा टाइम लगाना चाहते हैं तो ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए मैंने बातों बातों में ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता दिया। मीन्स कभी क्वेश्चन ये रहे कि वो एम करता है बी की तरफ, तो उस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा। अगर जो ऐसा बर्ड है तो जाहिर सी बात है कुछ डाउन स्ट्रीम में मोशन रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया है, और इस केस में वो ड्रिफ्ट होगा ही होगा। और अगर क्वेश्चन हो कि उसे वो किस एंगल से अपना स्विमिंग स्टार्ट करे, किस डायरेक्शन में स्टार्ट करे कि वो जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए, तो वैसे केस में आप ये सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या टाइम लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा, क्या नेट वेलोसिटी होगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है तो उसे थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखो। फिर भी दिक्कत आती है, नो डाउट आप मेरे से फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल, जैसे भी हो आप कांटेक्ट करें, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं होमवर्क भी दे दूं। चलिए एक होमवर्क भी आपको दिया जाता है, मैं इसे रफ कर देता हूं। एक होमवर्क भी आपको दिया जा रहा है। होमवर्क है कि एक रिवर की विड्थ है 4 किलोमीटर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि वो चाहता था कि बी पे पहुंचे, बट ड्रिफ्ट हो गया, वो पहुंच गया कहाँ पे, जो भी हो सी पर। तो सारी चीज बताइए। पहला क्वेश्चन समझ रहे हैं ना क्या है, कि रिवर का फ्लो 6 किलोमीटर पर आवर, स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, ब्रेड्थ ऑफ रिवर 4 किलोमीटर है, और वो अपना घर पहुंचना चाहता था, घर की तरफ एम करके स्विमिंग स्टार्ट करता है, वो ड्रिफ्ट हो जाता है। तो बताइए पहला वी नेट, दूसरा ड्रिफ्ट, तीसरा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, चौथा डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ड्रिफ्ट ऑन अपोजिट बैंक, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा ये कि जीरो ड्रिफ्ट के लिए वो किस एंगल से स्विमिंग स्टार्ट करे, और उस केस में क्या टाइम लगेगा और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनेगी। समझ आ रहा ना मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसी में आपको बताना है कि किस
एंगल से वो स्विमिंग स्टार्ट करे कि ड्रिफ्ट जीरो हो, यानी कि जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए, अपना घर पहुंच जाए, तो उस केस में क्या टाइम लगेगा और क्या डायरेक्शन होगी और क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो आई होप आप कर पाएंगे। तो ठीक है, आप इसे करें और मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।